हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, है ना। आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को फिजिक्स, और फिजिक्स में एकदम बिल्कुल देहाती भाषा में हम लोग सीखेंगे कि फिजिक्स क्या है। आज से रटना भूल जाइए, बिल्कुल। हाँ, आप विश्वास करिए, विश्वास करिए, आपको हम फिजिक्स बिल्कुल आसान भाषा में, एकदम सरल भाषा में आपको समझाने वाले हैं। और इसके लिए हम कुछ जुगाड़ लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। थोड़ा देखेंगे, ज़रा सा दिखा दें आप लोग को जुगाड़ क्या है। देखिए, ये देखिए, बहुत मज़ा आएगा इस जुगाड़ को देखने पर। देखिए यहाँ पर, ये शायद इससे आप परिचित होंगे, है ना। ये बचपना में वही जुगाड़ है जिस समय हम लोग बचपना में खेला करते थे, और आज वही इसका यूज हम लोग फिजिक्स में करेंगे, ठीक है। ध्यान से बने रहेंगे कि इसका महत्व क्या है, ये क्या चीज़ है, और इसी के विषय में आपको हम समझाने वाले हैं कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। बहुत मेहनत लगा इसको बनाने में दोस्तों, है ना। तो आप ध्यान से देखेंगे कि इससे फिजिक्स हम लोग क्या समझने वाले हैं। शायद दिख रहा होगा आप लोग को, है ना, दिख रहा है ना। चलिए, इसको हम दिखाएंगे कि इसका फिजिक्स में क्या यूज करेंगे, और आप सब लोग बने रहेंगे, इस वीडियो को खूब देखेंगे अच्छे से, बहुत मज़ा आएगा। और इसके लिए देखिए, इसके साथ साथ और सारी चीज़ भी हम लेकर आए हैं, ठीक है। और भी चीज़ लेकर आए हैं, आपको दिखा देंगे एक एक करके। इसके लिए और देखिए फिजिक्स में क्या क्या लाए हैं, आपने देख लिया इसका यूज। और देखिए ये चीज़ फिजिक्स का समझाएंगे, ये क्या चीज़ है, ठीक है। बने रहिएगा, ये चीज़ देख रहे होंगे आप लोग, ठीक है ना। इसका यूज क्या है फिजिक्स में, ओके। और ये बताएंगे कि फिजिक्स क्या है। आज के बाद आप लोग फिजिक्स से रटिएगा नहीं, बिल्कुल समझिएगा, और समझकर एक एक पॉइंट आप लोग अच्छे से इसको कैच कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, पूरे यूट्यूब पर एकदम बिल्कुल अनोखा वीडियो होने वाला है ये, है ना। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। टॉपिक है हम लोग का कि बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त होते हैं, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी लोग हैं जिसको बहुत परेशानियाँ होती है कि सर ये अदिश राशि या सदिश राशियाँ क्या होती है। हाँ जी, अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ क्या होती है, कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। आप लोग को 9, 10, 11, 12 के जो होते हैं एग्ज़ाम, उसमें भी पूछे जाते हैं कि सदिश राशियाँ अदिश राशियाँ क्या होती है। बच्चे रट रट कर भूल जाते हैं, थक जाते हैं, है ना। पर इसमें रटना नहीं है, समझना है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, सदिश अदिश राशियाँ। बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम आते हैं, तो अब उसमें हम आपको दिखाने वाले हैं। बने रहें आप लोग, इस वीडियो से आपको बहुत लाभ होने वाला है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएं कि सदिश राशियाँ क्या है, ठीक है। तो पहले सदिश राशियाँ की बात करें। सदिश राशियाँ, इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोलते हैं, याद देकर, वेक्टर। वेक्टर राशियाँ या क्वांटिटी अंग्रेजी में बोलते हैं, ठीक है। ये वेक्टर अंग्रेजी शब्द है, तो यहाँ पर वेक्टर राशियाँ बोलते हैं। देखिए, ऐसे एग्जाम में घुमा कर पूछा था ताकि आप कंफ्यूज कर जाएं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं करना है। सदिश राशियाँ क्या है। दूसरे नंबर में आपको हम बताएं अदिश राशियाँ क्या है, ठीक है। अदिश राशियाँ के बारे में बात करें, अदिश राशियाँ, ठीक है। बने रहेंगे, पूरा प्रैक्टिकल सिखाएंगे आप लोग को, प्रैक्टिकल सिखाएंगे, है ना, क्या है। तो अदिश राशियाँ, या इसको बोलते हैं एस्केलर, एस्केलर राशियाँ, ठीक है, या क्वांटिटीज बोल देते हैं इसको, एस्केलर राशियाँ। अब यही दोनों चीज़ हम लोग को समझना है, ठीक है। करेंगे क्या, देखिए, बहुत समय से, बचपना से अब तक बहुत लोग रटते आ चुके हैं कि सदिश राशियाँ अदिश राशियाँ क्या है। बिल्कुल आसान भाषा से आप समझेंगे। सदिश राशियाँ आपको बता देते हैं कि इसमें दिशा और परिमाण, दो चीज़ की आवश्यकता है, दिशा प्लस परिमाण। दिशा प्लस क्या है, परिमाण। तो पहले हम बात करेंगे इसमें परिमाण की, ठीक है। उसके बाद किसकी बात करेंगे, दिशा की, ठीक है। तो वैसी राशियाँ, माने वैसी भौतिक राशियाँ जिसमें परिमाण के साथ साथ क्या मिल जाए हमें, दिशा भी। मतलब एक तो परिमाण चाहिए और साथ ही साथ क्या चाहिए, दिशा भी। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सदिश राशियाँ। अब ये क्या होते हैं परिमाण, ये क्या होते हैं दिशा, इसमें तो कन्फ्यूज करेंगे ना। वही कन्फ्यूजन दूर करना है यहाँ पर, ठीक है। बने रहेंगे इस वीडियो में, इसी कन्फ्यूजन को हम दूर करेंगे, आपको एकदम ठेठ भाषा में समझिए, है ना। तो परिमाण क्या है, अदिशा क्या है। देखिए, इसमें आपको हम समझा दें, पहले अदिश को समझा देते पहले। यहाँ पर अदिश राशियाँ वो होती है, वैसी राशियाँ होती है जिसमें सिर्फ परिमाण चाहिए। सिर्फ क्या चाहिए, परिमाण। सिर्फ परिमाण की ज़रूरत होगी, दिशा की ज़रूरत नहीं होगी, ध्यान रखेंगे, दिशा की ज़रूरत नहीं होगी। तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, अदिश राशियाँ। अब ये कैसे प्रमाणित करेंगे, उसी चीज़ को समझना है, इसीलिए जुगाड़ लेकर आए हैं आप लोग को, आप लोग के लिए यहाँ पर जुगाड़ लेकर आए हैं, ठीक है। तो खूब बढ़िया से देखेंगे। देखिए, जैसे मैंने कहा, कुछ भौतिक राशियाँ लेते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि द्रव्यमान, ध्यान रखेंगे, यहाँ पर द्रव्यमान की बात हो रही है। ये कौन सी राशि है, भौतिक राशियाँ। मूल राशियाँ कितनी होती है, 7 गो है ना मूल राशियाँ, आपको ये जानकारी होनी चाहिए पहले से।
नई जानकारी तो हम एक एक करके बताएंगे सारी चीज़ें, है ना। फिर अभी फ़िलहाल यहाँ पर इस वीडियो में इसकी चर्चा कर रहे हैं। जैसे द्रव्यमान है, अभी पूछा गया कि द्रव्यमान जो है ये सदिश है कि अदिश है, इसी पर कन्फ्यूजन है। अब इसको हम क्लियर करेंगे कि सदिश है कि अदिश है, ठीक है। ऐसे तो रट्टा मारकर आप लोग जानते हैं कि द्रव्यमान कौन सी राशि होगी, अदिश, क्लियर है। पर इसको अपने व्यवहार में कैसे लाएंगे उस चीज़ को समझना है ना। तो व्यवहारिक ज्ञान हम लोग को देखना है कि व्यवहार में कैसा चीज़ होगा, ठीक है। देखिए, द्रव्यमान को मापने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक तराजू की ज़रूरत होती है जो कि मैंने बना रखा है ना। अब द्रव्यमान को कैसे दिखाते हैं कि किसी चीज़ को मापना होता है ना। जैसे मैंने धनिया ले लिए, है ना, धनिया हो गया, मसाला हो गया, बहुत सारे मसाला हो गए, है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिसको हम लोग मापते हैं, धनिया, चावल, आटा, गेहूँ, है ना, मैदा, बहुत सारे ऐसे चीज़ है, उसी को हम लोग मापते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर दिखा रहे हैं आप लोग को, देखिए इसी जुगाड़ का यूज है, इसी द्रव्यमान को समझना है। देखिए हमने जुगाड़ को लिया है ना, अब हमको समझना है। देखिए इसमें किसी पदार्थ को हम रख लेते हैं, जैसे मार्कर को रख दिए, ठीक, इसको रखें तो देखिए इसका वजन बढ़ गया ना, सॉरी गिर गया, है ना। इसको उठा लेते हैं, फिर देखिए तो मैंने इसको उठा लिया। अब देखिए इस मार्कर को मैंने उठाया, अब इसमें रखेंगे तो इसका वजन क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, कम बेसी हो रहा है ना, पलड़ा कम बेसी हो गया, कम बेसी हुआ ना। इसका अर्थ है कि इस मार्कर में क्या है, पदार्थ है, और इस पदार्थ को द्रव्य बोलते हैं, वही द्रव्य है। और द्रव्य की मात्रा क्या कहलाता है, द्रव्यमान। द्रव्य की मात्रा क्या कहलाएगा, द्रव्यमान कहलाता है, ठीक है। तो ये द्रव्यमान है, इसमें द्रव्य की मात्रा है। इस मार्कर में हटा लेते हैं, ज़रा देखिएगा, इस मार्कर में क्या है, द्रव्य की मात्रा है, और ये द्रव्य की मात्रा इसका क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है, ठीक है। तो द्रव्यमान में अब क्या है, अब इसको माप रहे हैं, समझिए मार्कर को। अब किस दिशा में इसको मापने के लिए किसी दिशा की आवश्यकता है, नहीं है ना। तो इसको मापने के लिए किसी दिशा की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखेंगे। तो हम इसको मार्कर को मापें, इसमें हम थोड़ा धनिया रख लेते हैं, है ना। देखिए थोड़ा सा अपना धनिया रख लेते हैं इसमें। अब धनिया को रखेंगे, अब इसको मापेंगे। अब बताइए धनिया को मापने के लिए हमें क्या चाहिए, कोई दिशा की ज़रूरत है, दिशा। धनिया हम मापेंगे तो क्या पश्चिम दिशा में मापेंगे कि उत्तर दिशा में मापेंगे, कोई दिशा चाहिए, नहीं ना। हमको सिर्फ धनिया से मतलब है, हमको सिर्फ किससे मतलब है, धनिया से मतलब है ना। जब मेरी धनिया मिल जाए तो बस वही है, वही द्रव्यमान है, ठीक है, समझ गए होंगे बातें। तो इसका यूज यही आपको बताएं कि द्रव्यमान जो भी होता है ना, द्रव्यमान में सिर्फ जो धनिया हमने लिया, क्या लिया, धनिया, या मैंने क्या लिया था, इसको रख देते हैं, है ना, समझ गए होंगे थोड़ी सी बातें। चलिए इसको रखते हैं, ओके। अब देखिए यहाँ धनिया जो मैंने लिया, ये जो धनिया है, ये धनिया में द्रव्य है, क्या है, द्रव्य है, और यही द्रव्य क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बन गया। और इसको मापने के लिए हमें सिर्फ परिमाण का, जैसे 1 ग्राम हो जाए, 2 ग्राम हो जाए, 4 ग्राम हो जाए, 10 ग्राम हो जाए, ये जो भी है, या 100 ग्राम हो जाए, तो जो ग्राम है या केजी में हो जाए, ठीक है, किलोग्राम में, तो वही इसका क्या है ना, परिमाण होता है। जैसे मैंने कहा 100 ग्राम धनिया हो गया, इसका मतलब कि 100 ग्राम क्या हुआ, ये परिमाण हुआ। अब धनिया को मापने के लिए देखें ना, दिशा कोई ज़रूरत नहीं ना हुई, किसी दिशा की ज़रूरत नहीं हुई, दिशा की ज़रूरत नहीं है कि उत्तर दिशा में, पश्चिम में, पूरब में, किसी दिशा की ज़रूरत नहीं हुई है। इसका मतलब कि हमें सिर्फ परिमाण की ज़रूरत हुई है, हमें किसकी ज़रूरत हुई है, परिमाण की। और यही परिमाण हमारा क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। और यही द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान जो बातें किया है, यही परिमाण द्रव्यमान है, और सिर्फ इसमें परिमाण है, दिशा की ज़रूरत नहीं पड़ी, अर्थात ही कौन सी राशि है, अदिश राशि। समझ में आई बातें। फिर से कि हमको सिर्फ मापने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ परिमाण की आवश्यकता हो। हमको द्रव्यमान में सिर्फ परिमाण की आवश्यकता मिल गई, कोई दिशा की ज़रूरत नहीं हुई, इसका मतलब कि द्रव्यमान कौन सी राशि हो गई, अदिश राशि। ओके, तो द्रव्यमान कौन सी राशि है, अदिश राशि। समझ गए, कोई दिशा नहीं ना चाहिए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इसको मापने के लिए नहीं चाहिए। हम लोग मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारे सामान खरीदते हैं, है ना। तो जब से खरीदते हैं उसको तराजू से तौलते हैं, तौलाते हैं, या ऐसे करते हैं ना, दुकानदार से बोलते हैं, तो बताइए वो क्या करता है, जोक कर देता है, तौल कर दे देगा। हम लोग जोक कर बोलते हैं, है ना, यानी उसको तौलना, ठीक है, सही भाषा ये है, पर हम लोग की भाषा में तो जोक कर बोला जाता है, ठीक है। पता ना आप लोग की भाषा में क्या बोला जाएगा, बताइएगा। तो उसको तौला जाता है, तो सिर्फ क्या मिलता है हमें, कि सिर्फ परिमाण मिलता है, कोई दिशा की ज़रूरत नहीं होती है। इसका मतलब कि द्रव्यमान कौन सी राशि है, अदिश राशि। ओके, और रटना नहीं था। इसी तरह से आपको हम बता दें
कि द्रव्यमान है। लंबाई की बात करें, देखिए अब लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई में सिर्फ जैसे हमको कोई कपड़ा मापना हो, किसी रस्सी की लंबाई मापनी हो, या किसी दीवार की लंबाई मापनी हो, या छत की लंबाई मापनी हो, या छत की ऊंचाई मापनी हो, या कहीं चीज टंकी की गहराई मापनी हो, है ना, रास्ते की दूरी मापनी हो, तो इस सब के लिए क्या चाहिए? लंबाई। और इस लंबाई के लिए हम लोग किस में यूज करते हैं? बहुत सारे मात्रक होते हैं, मीटर होता है। इसके लिए देखिए इस फीते का यूज करते हैं हम लोग। देखिए दिख रहा होगा आप लोगों को, ये दिख रहा है ना, इसी के माध्यम से सिर्फ हम लोग क्या करते हैं ना कि इससे मान लो कि हमको दीवार मापना हो तो अब किस दिशा में मापना है? दिशा से मतलब नहीं है ना, हमको ये मापना है कि कितना मीटर ये दीवार है ना, कितना मीटर है दीवार, कितना मीटर रोड है, कितना मीटर घर है, दरवाजा है, खिड़की है, ये सब मापते हैं ना, तो इसके मीटर की ज़रूरत होती है। ठीक है, मीटर में मापते हैं, फुट में मापते हैं, इंची में मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं, है ना, इसका अलग अलग पैमाना है। तो सिर्फ हमको क्या चाहिए? हमको सिर्फ क्या चाहिए कि हमको परिमाण मिलता है। लंबाई में हमको सिर्फ क्या मिलता है? परिमाण। क्या हम दरवाज़ा मापेंगे तो पश्चिम दिशा में मापेंगे? हाँ, पश्चिम दिशा की ज़रूरत है दरवाज़ा मापने? नहीं, हमको ज़रूरत है कि भाई देखो जी, हम दरवाज़ा मापे हैं तो मेरा दरवाज़ा कितना फुट का है ना, उसकी ना ज़रूरत है। समझ रहे हैं ना, दिख रहे हैं आप लोग, इसकी ज़रूरत होती है। अगर हमको खिड़की मापनी हो तो हमको खिड़की की लंबाई देखनी होगी, चौड़ाई देखनी होगी, है ना, ऊंचाई देखनी होगी, यही सब ना ज़रूरत होती है। तो हमको दिशा की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हमको लंबाई में सिर्फ क्या मिला? परिमाण मिला। और जब परिमाण मिला केवल, तो कौन सी राशि हो गई? अदिश। इसका मतलब कि द्रव्यमान लंबाई भी कौन सी राशि है? अदिश राशि है। अब चलिए आप लोग को 1 नंबर होगी, 2 नंबर बातें, 3 नंबर बात समझिए आप लोग। समय की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? समय। समय जैसे हम लोग देखते हैं, इसको समझिए अब जरा। समय की बात कर रहे हैं तो समय हम लोग देखते हैं तो समय में हमको सिर्फ घड़ी की ज़रूरत होती है ना। और घड़ी में जो घड़ी चल रही होती है उसमें सुई की ज़रूरत है, और सुई जैसे चलेगी ना तो टुक 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 चलती है ना। तो जब सुई चलती है तो उसमें क्या होती है ना बातें, हम सिर्फ टाइम देखते हैं कि मेरा टाइम कितना हुआ, कितना परिमाण है, 2 बजा है कि 10 बजा है कि कितना बजा है, हमको उससे मतलब है। 9 बजे का टाइम है, मुझे ऑफिस जाना है, कोचिंग जाना है, अलग अलग तरह के जैसे ज़रूरत है उसके हिसाब से टाइम देखते हैं। वो में दिशा नहीं देखते हैं हम लोग। हम ये नहीं सोचते हैं कि 9 बज गया है, वो भी पश्चिम दिशा में बजा है, नहीं ना, 10 बजा है उत्तर दिशा में, कैसी बात है? नहीं, हमको सिर्फ क्या मिला? परिमाण मिला। इसका मतलब कि समय भी कौन सी राशि है? समय में हमको क्या मिला? परिमाण मिला, दिशा नहीं मिला। इसका मतलब कि समय भी कौन सी राशि है? अदिश राशि। बात समझ में आ रही होगी? समय भी कौन सी राशि है? अदिश राशि। ओके, चौथा नंबर बात आपको समझना होगा, विद्युत धारा की बात करते हैं। विद्युत धारा, देखिए विद्युत धारा क्या है? इसमें जैसे कोई तार हो गया, ठीक है, हमने क्या लिया? एक तार लिया। अब उस तार को लेकर उसमें हम करंट देंगे, ठीक है। तो तार है, मान के चलिए तार है, उसको परिपथ बना दिए हैं। परिपथ मैंने समझ रहे हैं ना, वायरिंग वगैरह कर दिया गया है। तो उस तार में हम क्या करेंगे? उस तार से होते हुए हम 5 एम्पियर की धारा दे सकते हैं, या 10 एम्पियर की धारा, है ना, या 15 एम्पियर की धारा, जितनी ज़रूरत हो उसके हिसाब से हम देंगे, या 0.2 एम्पियर की धारा। जो हम ये धारा दे रहे हैं ना, ये जो धारा दे रहे हैं तो सिर्फ क्या दे रहे हैं? परिमाण दे रहे हैं। किस दिशा में दे रहे हैं? कोई दिशा की ज़रूरत नहीं हो रही है। तो जब दिशा की ज़रूरत नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि हम सिर्फ परिमाण की बात कर रहे हैं, दिशा की बात नहीं कर रहे हैं। हमको सिर्फ परिमाण चाहिए, इतना एम्पियर की धारा है। इसका मतलब हुआ कि विद्युत धारा कौन सी राशि है? एक अदिश राशि है। बात समझ में आई है? ओके, तो द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा कौन सी राशि हो रही है? अदिश राशि। फिर बातें करते हैं, देखिए आगे समझ गएंगे इस चीज़ को। अब आता है 5वें नंबर में तापमान की बात करते हैं। तापमान, ध्यान रखेंगे, तापमान या टेम्परेचर इसको बोलते हैं। तापमान पर बात करें कि देखिए सिर्फ इसमें ताप की ज़रूरत होती है। जैसे अभी धूप दिख रहा है ना, धूप आया है, इस वायुमंडल में कितना टेम्परेचर है? 40 डिग्री सेल्सियस है कि 20 डिग्री सेल्सियस है कि 5 डिग्री सेल्सियस है कि 0 डिग्री सेल्सियस है? हमको ये सिर्फ इसमें गर्मी की बात हो रही है, ताप की बात कर रहे हैं। हमको दिशा की ज़रूरत नहीं है। क्या पश्चिम दिशा में 40 डिग्री सेल्सियस ऐसा मिलता है? नहीं ना, दिशा की ज़रूरत नहीं है ना। तो तापमान में हमको सिर्फ क्या मिल रहा है? 40, 20, 50 ये सब बोले हैं ना, तो ये परिमाण है, ये परिमाण है, दिशा नहीं है। इसका मतलब कि तापमान कौन सी राशि है? इसमें सिर्फ परिमाण मिला, तो सिर्फ परिमाण मिला, इसका मतलब क्या समझे कि कौन सी राशि है? अदिश राशि।
तो ये आपने देखा कौन सी राशि आ रही है, सब अदिश राशियाँ हैं, ठीक है। अब आता है ज्योति तीव्रता, ठीक है। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता भी क्या होती है ना, एक लेखा से इंटेंसिटी की बात करती है, पर इसमें इंटेंसिटी की बात करी है, तीव्रता की बात करती है। तो इसमें भी आपको क्या मिलेगा, कंडीशन के अनुसार आप लोग को मिल जाएगा। ये भी कौन सी राशि आएंगे, सिर्फ परिमाण आएगा इसमें भी, ठीक है, परिमाण मिला। ये भी कौन सी राशि आ जाएगी, अदिश राशि है। छठा है, देखिए 7वां हो गया, पदार्थ का क्या हो जाएगा, परिमाण। तो पदार्थ का परिमाण ऑलरेडी है, इसका क्या होता है, मतलब ये मोल में मापा जाता है, ठीक है। तो मोल जो होता है ना, पदार्थ का परिमाण होता है, ये मोल होता है, ठीक है। और मोल को हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इसमें परिमाण होता है, दिशा की कोनो जरूरत नहीं है। इसका मतलब कि कौन सी राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। जैसे 0.1 मोल की बात किए, 10 मोल की बात किए, 20 मोल की बात किए, ठीक है ना। मोल को शॉर्ट में मोल लिखते हैं। तो इतनी सारी बातें जो देखें ना हम लोग, ये आपका सदिश और अदिश राशियाँ रही। और इन सभी राशियों को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल राशियाँ। तो हमारे पास मूल राशियाँ कितनी है, 7, और 7 में देखें कि सबके सब क्या दिख रहे हैं, अदिश राशियाँ। ओके, अब कंडीशन इसके बाद में अदिश राशियों के बारे में बातें हो गई। अब इसी अदिश राशियों के माध्यम से आगे बहुत सारे भौतिक राशियाँ होती है, इनको तो मूल राशियाँ माना गया है ना। आगे बहुत सारे भौतिक राशियाँ हैं, जैसे बल है, कार्य है, समय है ना। बल, कार्य, संवेग, आवृत्ति, आवर्तकाल, बहुत सारे ऐसे राशियाँ हैं, ठीक है। और उन सब के बारे में हम लोग जानेंगे कि हाँ वो सदिश है कि अदिश है, और इस सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही, जय हिंद।